नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ पनीर ब्रेड पकौड़ा का रेसिपी शेयर करे जाते हैं जो उनकी खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगेला और घर पे ही बाजार से भी एकदम अच्छा बन के तैयार हो जाई। तो होली आए वाली है, ए होली पर आप भी ज़रूर ये पकौड़ा के बना के घर पे खाएं, खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगी आपके। तो एक ही बनावे के लिए सबसे पहले एक कटोरी में मसाला इकट्ठा कर लें। तो मसाला में यहाँ पर 1 चम्मच कूटी हुई धनिया डाल लिया, 1 चम्मच कूटी हुई सौंफ या और 1 चम्मच यहाँ पर भुना जीरा पाउडर है। तो जीरा के हल्का सा भून लें और ओके भी इस तरह से कूट लें। और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच है काला नमक और सफ़ेद वाला नमक भी है स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या तो लाल मिर्च पाउडर आप अपने पसंद के अनुसार रखें जैसा आपकी तीखा पसंद होगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच आमचूर पाउडर है और आधा ही चम्मच गरम मसाला पाउडर है। तो हमेशा मसाला के लिए 1 चम्मच रख लें और उसी चम्मच से सारा मसाला के नापी। और यहाँ पर 1.5 से 2 चम्मच के करीब मेथी है, कसूरी मेथी। और सबसे आखिरी में यहाँ पर थोड़ी सा काली मिर्च का पाउडर है। सारा मसाला की इकट्ठा करके मिला लेवे के है और अब तड़का का तैयारी कर लेवे के है। तो तड़का के लिए सबसे पहले मध्यम आंच पर कढ़ाई रख दें गैस पर और जब कढ़ाई हल्की गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल दें। और तेल भी जब आपका हल्का सा गर्म हो जाए तड़का के लायक, तब इनमें 1 से 2 हरी मिर्च के छोटा छोटा टुकड़ा में काट के डाल दें। और 1 से 1.5 इंच के करीब आप अदरक का टुकड़ा में कूट के या घिस के डाल सकीला। और जब ये हल्का सा भून जाए तो सारा मसाला के में डाल देवे के है। और मसाला की बहुत ज़्यादा देर तक ना भूने के, 1 से 2 मिनट के अंदर आपका मसाला भून के तैयार हो जाए। और ये मसाला के एकदम धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक भूने के है। इस तरह से मसाला भून के यदि आप ब्रेड पकौड़ा बनाए तो आपका ब्रेड पकौड़ा एकदम होटल वालों की तरह से बन के तैयार हुई। और जब 2 से 3 मिनट तक आपका मसाला भून के तैयार हो जाए तो में उबला हुआ आलू डाल देवे के है। तो हम पहले से 5 से 6 आलू के उबाल के रख ले रहनी है। आलू थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहा और वो आलू के थोड़ा सा फोड़ लेवे के और फोड़े के बाद अब में डाल देवे के है। और एक चलाते हुए दबाते हुए थोड़ा सा मसाला के साथ मिला लेवे के है। तो ये आलू गरम है, जल्दी से मसालों में मिल जाला। तो यहाँ पर हम लोग का ब्रेड पकौड़ा का मसाला बिल्कुल बन के तैयार है। आप चाहें तो में हरी वाली मटर के भी भून के डाल सकत रनिया और चाहें तो थोड़ा सा मूंगफली के दाना के भी तेल में भून के डाल सकत रनिया। लेकिन हम यहाँ पर कुछ भी ना डाले हैं, सिर्फ सादा मसाला तैयार कर लिया। और सबसे आखिरी में थोड़ा सा धनिया का पत्ती डाल देवे के है। और ये मसाला से आप चाहें तो समोसा भी बना सकीला या फिर आलू चॉप भी बना सकीला। तो मसाला रख दें एक बगल में और अब बेसन का घोल तैयार कर लेवे के है ब्रेड पकौड़ा के लिए। तो बेसन का घोल हमेशा गहरे बर्तन में तैयार करी और थोड़ा सा बेसन बढ़ा के घोल तैयार करी ताकि आपका जो ब्रेड पकौड़ा जब बेसन के घोल में डाले के होखा तो अच्छी तरह से डूब जाए। तो यहाँ पर हम 2 कप बेसन का इस्तेमाल कैले हैं। और ये बेसन थोड़ा सा महीन होके के चाहिए। महीन वाले बेसन से यदि आप ब्रेड पकौड़ा का घोल बनाए तो उपे आसानी से चढ़ जाला और मोटा रहेला तो थोड़ा सा दिक्कत होला। अब इनमें आधा छोटा चम्मच के करीब अजवाइन रगड़ के डाल देवे के, ऐसे पाचन भी अच्छा होला और स्वाद भी बढ़िया आवेला। और यहाँ पर बेसन में हल्का सा स्वाद के अनुसार नमक मिला दें। तो नमक मसाला में पिला वाला उसी हिसाब से आप इनमें नमक मिलाएं। और इनमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाले के है। बेकिंग पाउडर से आपका जो ब्रेड पकौड़ा है फूला फूला भी तैयार हुई और वो तेल ना ज़्यादा सोखेला। तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लें। ध्यान रखें बेकिंग सोडा ना इस्तेमाल करेंगे या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और एकदम अच्छी तरह से बेसन में सब कुछ मिला लेवे के और मिलावे के बाद अब इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एकदम बढ़िया सा घोल तैयार करे के ताकि वो घोल में थोड़ा सा भी गुठली वगैरह ना रहे। तो पहले थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लें बेसन के और उसके बाद जब आपकी पानी का आवश्यकता लगे तो थोड़ा सा और पानी डाल के और बेसन के घोल एकदम बढ़िया तैयार कर लें मुलायम सा। तो जब भी आप पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार कर दें तो कि फेटी ज़रूर, फेटे से आपका बेसन का घोल एकदम मुलायम सा तैयार हो जाए और फुला फुला बन के तैयार होई। और यहाँ पर पानी का थोड़ा सा कमी रह लिया तो हम पानी डाल के अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। बेसन का घोल हम लोग का बिल्कुल बन के तैयार हो गला। अब एक बगल में रख देवे के कम से कम 10 मिनट के लिए ढक के। और जब तक हम लोग का बेसन का घोल सेट होता तब तक ब्रेड पकौड़ा के लिए हरी वाली चटनी तैयार कर लेवे की है। तो ब्रेड पकौड़ा बनावे के लिए ई हरी वाली चटनी बहुते ज़रूरी है। तो चटनी के लिए यहाँ पर हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, पुदीना का पत्ता और ढेर सारा धनिया का पत्ता है। ये सब के मिक्सी के जार में डाल देवे। तो ये सब सामग्री के मिक्सी के जार में डाले के बाद इनमें सबसे ज़रूरी सामग्री ये मोटी वाली नमकीन है
ई बेसन का नमकीन आवेले बाजार में बड़े आसानी से मिल जाले। एके ज़रूर डालें। एके डाले से आपका चटनी काफ़ी गाढ़ी बन के तैयार हुई। और यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देवे के ह और सबसे आखिरी में इनमें एक नींबू का रस गार के डाल देवे के ह। इससे आपका चटनी थोड़ी सा खट्टी सा बन के तैयार हुई। और एकदम हल्का सा पानी डाल के पीसे के ह, कैसे की चटनी हम लोग के एकदम गाढ़ी तैयार करे के ह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समोसा वगैरह में आपकी ई चटनी खाए के मिल जात हुई। काफ़ी स्वादिष्ट लगेले खाए में और काफ़ी गाढ़ी भी रहेले। एके ब्रेड पे लगावे से ब्रेड सूखेला ना ज़्यादा। तो यहाँ पे चटनी बन के तैयार हो गई लिया। और यहाँ पर हम 4 ब्रेड ले ले हैं और ये चारों ब्रेड पर आपके हरी वाली चटनी पहले लगा लेवे के ह। आप चाहें तो एक तरफ हरी चटनी लगा सकीला और एक तरफ इमली का खट्टी मीठी लाल वाली चटनी लगा सकीला। लेकिन पनीर का ब्रेड पकौड़ा है तो पनीर वाले ब्रेड पकौड़ा में दोनों तरफ हरी वाली चटनी लगावल जाला। और इसी तरह से सारा ब्रेड पर हरी चटनी लगा लेवे के है। और जब सारा ब्रेड पर चटनी लगा के हो जाए तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आलू का मसाला उठावे के है और ब्रेड पर अच्छी तरह से फैला देवे के है। तो आप मसाला अपने पसंद के अनुसार से कम ज़्यादा रख सकीला, लेकिन चारों ब्रेड पर आपके मसाला फैलावे के है। और जब चारों ब्रेड पर मसाला फैला के हो जाए तो अब ए पे पनीर का टुकड़ा रख लेवे के बीच में। तो इस तरह से बीच में पनीर का टुकड़ा रखी और ऊपर से फिर दूसरे वाले ब्रेड के रख दें। और अब रखे के बाद बेसन का घोल देख लेवे के। आप चाहें तो इस तरह से ब्रेड कई सारा तैयार कर सकीला। जब आपके इकट्ठा बहुत सारा ब्रेड पकौड़ा बनावे के होखा तो इकट्ठा बहुत सारा ब्रेड पर मसाला और पनीर लगा के रख लें और फिर ओके तेल में छानत जाए। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगन के पहले दिखा देते हैं, फिर ओकरे बाद हम इसी तरह से एक तरफ छनत भी रही और एक तरफ इस तरह से चटनी और मसाला लगा के हम बना भी ले। तो बेसन का घोल रखे लगभग 10 से 15 मिनट हो गल। थोड़ा सा गाढ़ा हो गल, इनमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से फिर से फेंट लेवे के। और इस तरह से आपका बेसन का घोल तैयार होके के चाहिए। न बहुत गाढ़ा होके के चाहिए न बहुत पतला होके के चाहिए। बहुत गाढ़ा रही तो ब्रेड पे लगी ना, और बहुत पतला रही तो ब्रेड पे जल्दी से सोख लई और ब्रेड आपका टूट जाए। तो कढ़ाई में तेल एक तरफ एकदम अच्छी तरह से गरम कर लें। जब तेल आपका एकदम अच्छी तरह से गरम रहे तब ये ब्रेड के उठावे के है और इस घोल में इस तरह से एक बार धीरे से डालें और दोबारा पलट के इस तरह से धीरे से डालें। और जब अच्छा सा बेसन का घोल चढ़ जाए तो बस धीरे से उठा के एकदम गरम तेल में डाले के है। तो तेल के हमेशा पहले ही चेक कर लें, थोड़ा सा बेसन का घोलों में डालें और बेसन का घोल एकदम झट से ऊपर आ जाता तो आपका तेल बिल्कुल तैयार है। तेल अगर हल्का गरम रही तो आपका जो ई बेसन का ब्रेड पकौड़ा है एकदम से तेल पी ले और जाके कढ़ाई में चिपक जाए। लेकिन तेल अच्छा गरम रही तो ई झट से ऊपर आ जाला। और हलवाई वाला लोगन का कढ़ाई जोन होले बहुत बड़ी होले, हम लोग का तो छोटी है। तो छोटी कढ़ाई के नाते जो अच्छी तरह से ब्रेड पकौड़ा डूबल ना है तेल में, तो कड़छी की सहायता से इस तरह से तेल ऊपर डालत रही। और जब तेल आपका एकदम अच्छा गर्म रही तो बहुत झट से ही बन के तैयार हो जाला, ज़्यादा समय ना लगेला। और जब एक तरफ का नीचे से सिक जाए तो पलट के दूसरी तरफ सेक लें। लेकिन डाले के बाद कड़छी से तेल ज़रूर ऊपर डालें, कैसे कि ऊपर का जो ब्रेड पकौड़ा अच्छी तरह से तेल में डूबल ना है। और जब आपका ब्रेड पकौड़ा एक तरफ से सीख जाए तो ओके पलट के दूसरी तरफ भी सेक लेवे के है। और यहाँ पर यदि आपके लगे कि आपका आँच बहुत ज़्यादा है तो आँच के मध्यम कर सकीला। और इसी तरह से अलट पलट के अच्छी तरह से ब्रेड पकौड़ा के सेक लेवे के है। और जब तक आपका तेल में एक ब्रेड पकौड़ा सीखत है तब तक आप उधर ब्रेड पर मसाला और चटनी आराम से लगा सकीला। तो यहाँ पर हम लोग का एक ब्रेड पकौड़ा एकदम अच्छी तरह से सीख के तैयार हो चुका है। अब एक ही निकाले के बाद दूसरा ब्रेड पकौड़ा के भी तेल में इसी तरह से डाल के छान लेवे के है। और यहाँ पर आप देख सकीला कि हम लोग का ब्रेड पकौड़ा एकदम होटल वालों की तरह से एकदम बढ़िया बन के तैयार भला। तो अब आप एके हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ गर्मा गर्म खाए वाले के प्लेट में सर्व कर सकीला, कैसे कि ब्रेड पकौड़ा वगैरह का स्वाद जो ना गर्मा गर्म ही खाए में अच्छा लगेला। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला ब्रेड पकौड़ा के भी छान के तैयार कर लेवे के है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेड पकौड़ा बनावल कितना आसान है। घर पे ही आपका होटल से भी बढ़िया ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो जाए। बस कुछ बात का ध्यान आपके देवे की है, बेसन का घोल तैयार करे के समय, मसाला तैयार करे के समय और चटनी तैयार करे के समय। और जब आपका ब्रेड पे मसाला लगा के हो जाए तो बेसन के घोल में देरी तक न डाल के रखें, तुरंत डालें और एकदम गर्मा गर्म तेल में ओके डालें। देरी तक यदि आप बेसन के घोल में ब्रेड के डाल के छोड़ दें तो आपका ब्रेड टूट जाए और उठी ना। तो जब भी आपका तेल एकदम अच्छा गर्म रहे तब आप बेसन के घोल में ब्रेड के डालें और जब दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्रेड में बेसन चढ़ जाए तब ओके गर्मा गर्म तेल में डालें और इस तरह से अच्छी तरह से सेक लें।
दोनों तरफ पलट पलट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला ब्रेड भी हम लोग का एकदम अच्छी तरह से सिक के तैयार हो चुकल है। अब एक गर्मा गर्म खाए वाले के प्लेट में सर्व करी। आप चाहें तो एक तीखी मीठी चटनी के साथ खा सकीला, या फिर ये वैसे भी इतना स्वादिष्ट लगेला कि बिना चटनी के भी आप एक खा सकीला। तो ए होली पर आप ज़रूर ए ब्रेड पकौड़ा के बना के खाएं, आपके एकदम मज़ा आ जाए। या फिर वैसे भी आपका मन करता तो ये ब्रेड पकौड़ा के आप बना के खा सकीला। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगेला, बनावल भी ज़्यादा कठिन ना है, बहुते आसान है बनावल। और यहाँ पे आप देख सकीला कि एकदम नरम ब्रेड पकौड़ा एकदम होटल की तरह से बन के तैयार भयल है। और अंदर से देखिए कितना बढ़िया लगा था। अब इनमें थोड़ा सा और तीखी चटनी डाल दें बीच में, और थोड़ी सा प्याज डाल दें, और थोड़ी सा लाल वाली चटनी डाल दें इमली का खट्टी मीठी, या फिर आप केचप डाल के भी खा सकीला। काफ़ी स्वादिष्ट लगेला खाए में। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगन के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आए लो। यदि वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवती है तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर बिल्कुल भी न भूलल करें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।